बांदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीनने जा रहे हैं। केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक और पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में भारत का नाम कर रहे हैं रोशन, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि जहाँ भाजपा एक बार राज्यों में चुनाव, प्रदेश में उपचुनाव के रुझानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी बनेगी। राहुल गांधी मोदी को गाली देने का काम करते हैं। पीडीए को बताया फर्जी डेवलपमेंट पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। गठबंधन यूपी में भाजपा अपनी सीट जीतने के साथ सपा की सीट भी छीन रही है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कहा कि इसका निर्णय पार्टी तय करेगी। झारखंड के लिए कहा जो भी कमी रह गई है नतीजों के बाद करेंगे चिंतन। उप मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर से कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की, उसके बाद निजी कार्यक्रम महुआ पहुंचे। सरकार बनने जा रही है ऐसा संकेत रुझानों के माध्यम से आ चुका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सीटें थी उन्हें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीन रहे हैं। लेकिन अंतिम रिजल्ट आने से पहले कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इतना ही जरूर कह रहा, झारखंड में अभी हम बहुमत से थोड़ा दूर हैं, लेकिन यह कह सकता हूं कि जैसे इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल करके, पिछड़े वर्ग से निकल करके देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास करते हुए भारत का मान सम्मान पहचान दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी को नहीं, वो 140 करोड़ देशवासियों को गाली देते हैं। तो गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके देश की जनता दे रही है। हरियाणा जीते, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र फिर से जीत रहे हैं। मतलब हमारी सरकार बार बार जहां एक बार वहां बार बार। और झारखंड में इस बार कहां कमी है अभी उस रिजल्ट आने के बाद उसकी समीक्षा करेंगे। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जानदार शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रोफेसर शब्द उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देते। और समाजवादी पार्टी पहले ये बतावे कि वो फर्जी पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, उस परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से जुड़े हुए उनके गुंडों ने करहल विधानसभा में उस दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना और फिर उसकी हत्या हुई, उस पर पहले जवाब दें। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा तो अभी समझ लीजिए कि बहुत कम सफा हुआ है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खोजने से नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी आज कोई तकरार चालू हो गया, अजीत पवार की मांग शुरू हो गई है शिवसेना में। दल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय कर लेगा और हमें शानदार विजय मिली। इस समय तो विजय की बधाई मैं केवल महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को ही नहीं, नेतृत्व के प्रति भरोसे की यह जीत है और देश भर के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे बांदा में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत की भी खुशी है और उसकी बधाई है। बाकी सब ये पार्टी तय कर लेगी। अजीत पवार आपके सहयोगी हैं और अजीत पवार ने बार बार कहा है कि कटे वो बटेंगे तो कटेंगे, क्या मैं विरोध करूं? ये चुनाव संपन्न हो गया, अभी से समाप्त हो गया। ये